जिले में बरारी थाना क्षेत्र के पिपली धाम में तारनी यादव के घर में रसोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। वहीं गली मत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इस संबंध में तारनी यादव की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि वह कुछ देर पहले ही घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और आग लग गई, जबकि इस आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख बन गया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही बरारी थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अग्निशमन की टीम को बुला लिया। इसके बाद आग पर काबू पा सका है। वहीं दूसरी ओर पुलिस आग के कारणों का पता लगाने में जी जान से जुटी हुई है। लाने के लिए गई होगी और तब तक हमें पता चलता है कि इनके यहाँ आग लगी थी। यहो दौड़ ले आया तो रोने गाने लगा, सर हम लोग थाम रहे हैं, सब पानी वानी दे रहे हैं, सब इनके यहाँ जितना लड़का लोग हाँ समझा भी नहीं दिया घर में। आपको शक भी है किसी पर कोई आग लगा दिया होगा, ऐसा कोई आपको कुछ है? ऐसा किसी पर है आपको अथी कोई आग लगा सकता है मेरे घर में? हमरा पता आदमी बहुत लग सर, खाली पैसे हम दे दे रहे। अच्छा रोइए मत जो पानी तेला रख ले, पानी तेला रख, जमा तमा धुइया से पानी तेला रख। ए छोटू मम्मी को बुला के रख यहाँ पर, सब पूछते घर से निकले गरम दियो बत्ती नहीं बरल रे नहीं सलाह बरल कुछ ना तंटा रोटो न गेलिया अहुना से ना घर में आग लगे। घर में कोई नहीं था? घर में कोई ना। तो आग कैसे लगा ये पता नहीं है? नहीं। कितना का नुकसान हुआ? घर में सामान तब सब बक्सा तक्सा सब कागज पत्तर सब का सामान। ये आग कौन बुझा? या पानी बुझा यही अगल बगल वाला फायर ब्रिगेड सब नहीं आया था क्या? गाँव के लोग सब और घर से भागलपुर पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि चुनाव के माहौल में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि भागलपुर पुलिस ने कई दफा इस चुनौती का डटकर सामना भी किया है। एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस दौरान संयम बरतते हुए एकाग्रता के साथ कार्य करने की बात कही। वहीं दूसरी ओर आम लोगों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए एसएसपी के नेतृत्व में पुलिस लाइन से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च मिर्जान हाट, गुड़हट्टा चौक, ततारपुर चौक, नाथनगर होते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंची। इस दौरान एसएसपी ने कई जगहों पर रुककर आम लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में जिला प्रशासन को वाहनों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रशासन के द्वारा वाहनों की जब्ती बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। जैसे होटल के लिए भी और शहरी पूजा के लिए भी पूजा समितियों के साथ सबका बैठक सभी से जो तो सबका बैठक हो गया है। करके उसका जुलूस नहीं निकलेगा। आज भागलपुर पुलिस केंद्र में जो सितंबर महीने का क्राइम मीटिंग आयोजित किया गया था और साथ ही साथ उसमें इलेक्शन से के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई है और मुख्य जो फोकस रहा है वो इलेक्शन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 फेज में चुनाव है 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को। तो सभी थानों की जो तैयारी है वो काफ़ी संतोषप्रद है और लेकिन उसमें अभी कई सुधार की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है। 228 अपराधियों के विरुद्ध CCA 3 की कार्रवाई की गई है। उसका लिस्ट भी हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। पिछले विधानसभा में 100 लोगों के विरुद्ध की गई थी, तो इस बार लगभग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं उन सबको चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। करीब 13,000 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी तैयारी है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष माहौल में ये चुनाव कराएंगे
इसके लिए आज फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। और हमारे यहाँ 8 कंपनी CPMF वो आग का उपयोग करके जो हमारे दुरूह क्षेत्र हैं, जैसे दियारा क्षेत्र है या हमारा जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, वहाँ पे हम लोगों ने प्लान बना लिया है और उनके माध्यम से हम लोग रेड छापेमारी भी करवाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है या कोई ऐसी गतिविधि करता है जो कि चुनाव के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जो दुर्गा पूजा या चेहल्लुम का जो त्यौहार है इस महीने, या फिर हजरत साहब का जन्मदिन है, उसको लेकर के भी विचार विमर्श किया गया है तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हाल में जो हमारे भारत सरकार तथा बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया जाता है कोरोना को देखते हुए, उसका उल्लंघन किसी प्रकार से नहीं हो, उसका निर्देश दिया गया है। और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसके सभी नियमों का पालन करें, अनावश्यक कहीं पे भी भीड़ नहीं लगाएंगे और चुनाव को और सभी पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन की भागलपुर में दुर्गा पूजा के आयोजन की मांग को लेकर लगातार जिले में विभिन्न समितियों की बैठक हो रही है। वहीं इस मामले में आज डीएम प्रणव कुमार ने महासमिति के सदस्यों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी परिस्थिति में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डीएम ने कहा कि पूजा के आयोजन में उनके स्तर से किसी प्रकार का लिखित अनुमति नहीं दिया जाएगा। हालांकि पूजा करने से जिला प्रशासन किसी को नहीं रोकेगी। वहीं डीएम के 2 टूक के बाद दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्यों ने आयोजन की जिम्मेवारी स्थानीय समिति के कंधों पर डाल दिया। समिति के सदस्यों की माने तो महासमिति स्थानीय समिति के सलाह पर ही पूजा के आयोजन पर विचार करेगी, लेकिन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर सारी जवाबदेही स्थानीय समिति की होने वाली है। सबसे पहली बात, जिला प्रशासन ने महासमिति और स्थानीय समितियों के विवेक पर पूजा आयोजन को छोड़ा है। और जैसा कि आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय ने अनुरोध किया कि मैं लिखित कुछ भी नहीं दे सकता हूं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है वही गाइडलाइन बिहार सरकार ने जारी किया और वही मैंने अपने एसडीओ को दे दिया है। वो कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर बातें चली जाएगी। और अब हम लोग महासमिति इस डीएम साहब के आश्वासन, चूँकि वहाँ एसपी साहब भी थे, सदर अनुमंडल पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन लोगों की मंशा है कि भागलपुर में पूजा जो भी स्थानीय हैं या महासमिति स्वविवेक पर करे, लेकिन जो सेंट्रल का जो गाइडलाइन है कि 100 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं आएगा, मैं ड्रोन लगा के रखूँगा, जहाँ 100 से ज़्यादा आएगा उनके उस महासमिति और उस स्थानीय समिति पर मैं कार्रवाई करूँगा। तो ऐसे हालात पे महासमिति जो है अपने स्थानीय समितियों से बात करके और उनके विवेक पर छोड़ देगी कि वो अपना जो करना चाहें वो करें। अगर करते हैं तो ये सारा अनुपालन उनको करना पड़ेगा, जो केंद्रीय और बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है। क्या माना जाए? देखिए, अब ये तो हम आपको कैसे कहें, हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि प्रतिमा स्थापित नहीं कीजिए, क्योंकि हमको ऐसा कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है। हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि आप प्रतिमा बना कर कीजिए। अगर आप करते हैं और 100 आदमी का भीड़ रखने को कंट्रोल कर सकते हैं और आप में क्षमता है, तो आप अपने विवेक से कीजिए। उसमें महासमिति को आपको ना तो मना कर रही है, ना महासमिति आपको सहयोग करे। जहाँ तक होगा सहयोग ही करेगी। जो गाइडलाइन है उस हिसाब से पूजा मूर्ति बैठाना और विसर्जन करना बहुत असंभव सा लग रहा है।
तो हम लोग जो है अभी हमारे अध्यक्ष जी ने और महामंत्री ने भी कहा, आनंद भैया ने भी कहा कि भाई जो हम लोग एसडीओ साहब के साथ बैठक करेंगे और उसमें सभी के साथ जो निर्णय आएगा वो सबको मान्य होगा। और जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद लग रहा है कि जो है ये संभव नहीं है, क्योंकि 28 को इलेक्शन है। हाँ, लेकिन फिर भी पूजा समितियों के साथ जो हम लोगों की बैठक होकर के जो निर्णय आएगा उसको सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा। दुर्गा पूजा महासमिति का शिष्टमंडल नाथनगर के भी जो लोग पदाधिकारी थे, हम लोग डीएम साहब से मिले। इसके पहले भी हम लोग डीएम साहब से मिले थे। अभी डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसडीओ साहब हम लोग सब थे। हम लोगों ने कहा कि सर अब पूजा एकदम नज़दीक आ रहा है और इस परिस्थिति में हम लोग कलश के साथ साथ माँ का आराधना प्रतिमा के रूप में बैठा करके पूजा कैसे करें। लेकिन स्थितियाँ ये है कि जो गाइडलाइन आया है उसमें यह दिया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में 100 आदमी से ज़्यादा वहाँ पर नहीं रह सकते हैं। तो 100 आदमी से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, मेला नहीं लगा सकते हैं, मेला का परमिशन नहीं है। बहुत ज़्यादा साज सज्जा हम नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग प्रतिमा का निर्माण करके उसका पूजा करते हैं तो 26 तारीख को महादशमी है और 28 को इलेक्शन है। 27 तारीख को जो है पूरा तंत्र जो है वो इलेक्शन में लग जाएंगे। तो इस परिस्थिति में हम विसर्जन कैसे करें। तो ये सब बातें जो आई तो हम लोगों ने तय किया है कि एक बार भागलपुर के तमाम पूजा समिति के जो मेड़पति हैं और जिला प्रशासन के लोग अविलंब हम लोग आजकल में बैठ जाएं और बैठ करके हम लोग यह निर्णय में आ जाएं कि इस वर्ष इस परिस्थिति को देखते हुए हम लोग पूजा कैसे संपन्न करें। ये बातें हैं। ये वैश्विक महामारी को देखते हुए हो सकता है कि पूजा में मूर्ति निर्माण कार्य नहीं भी हो सकता है क्या? अब देखिए क्या है कि अगर मेड़पति सारे गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, तो फिर संभव है, कुछ भी संभव है। लेकिन वो स्पष्ट आपका जो है जब एक बार मेड़पति और जिला प्रशासन के लोग बैठ जाते हैं तो हम लोग उसको क्लियर कर सकते हैं।